दोस्तों, अगर घर में आपको ओरिजिनल फ्रूट्स एवं अच्छे क्वालिटी के फ्रूट्स खाने को मिल जाए तो और क्या बात है, जिसे आप अपने घर में गमले में छत पर लगाकर आसानी से उगा सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मानसून में आप ऐसे 20 प्लस फल वाले पौधे को गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं, जो 6 महीने के बाद फ्रूटिंग सभी प्लांट्स में चालू हो जाता है। मानसून के सीजन में आपको कौन कौन से फ्रूट्स के प्लांट्स लगाना है जो गमले में लगे आसानी से एवं गार्डन में लगे। तो मैं आपको ऐसे प्लांट्स के बारे में जानकारी दूंगा जिसे आप गमले में भी लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं, ज़मीन में भी लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये सभी प्लांट 6 महीने। 1 साल के बाद फ्रूटिंग चालू हो जाता है और ये सभी ग्राफ्टिंग प्लांट्स हैं। अगर मेरे वीडियो में आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, मैं इन सारे प्लांट्स के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, यह बारहमासी लेमू ट्री है, जो गमले में लगने की सबसे अच्छी वेरायटी है। इसकी और भी प्रजाति है, कागजी है, मेर लेम्बू। इसको भी आप गमले में लगाइए। ये सभी प्लांट्स 6 महीने के बाद आपको फ्रूटिंग चालू हो जाता है। देखिए, यह दूसरा कागजी नींबू है, जो कि नींबू इसमें बहुत ज़्यादा रस आता है यार। मेर नींबू है, यह भी वेरायटी बहुत अच्छी है। ये तीनों वेरायटी को गमले में लगाइए, जो कि 6 महीने के बाद इसमें फ्रूटिंग एवं फ्लावरिंग चालू हो जाता है और अच्छे से लगता है गमले में। उसके बाद दोस्तों, आप अमरूद के पौधे को गमले में लगा सकते हैं। देखिए, इलाहाबादी अमरूद रेड है, जो कि इसका गुद्दा रेड कलर का होता है। खाने में बहुत ही जबरदस्त टेस्ट लगता है। इसके बहुत सारे ऐसे और भी वैरायटी है, जिसे आप गमले में लगा दीजिए। वियनर अमरूद का पौधा है, यह भी बहुत गजब का टेस्ट आता है। उसके बाद यह सफेदा अमरूद का प्लांट्स है, इसे भी आप गमले में लगाइए। ये छोटे से पोट्स में लगते हैं और बहुत आसानी से लगते हैं। यह ताइवान पिंक रेड है, इसके भी हाइट 4 से 5 फीट जाएगी और ये भी गमले में अच्छे से सरवाइव करेगा और ढेर सारा फ्रूट देगा। बरमसिया आम है, जो गमले में लगने की बेस्ट वैरायटी है और इस समय कितने सारे फ्रूट्स इस प्लांट्स में आए हुए हैं और इसकी हाइट 4 से 5 फीट होती है। इसे आप कैरी बैग या गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं और एक फल खत्म होता है कि दूसरा मंजर एवं टिकोड़ा पकड़ने लगता है और सालों भर इसी तरह से इसमें फ्रूटिंग होती है। दूसरे प्लांट्स में देखिए मंजर आ रहे हैं, जिसे गमले में लगाकर आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद और निका अंबिका मैंगो ट्री को भी लगाइए। देखिए, जून के महीने में इसमें फ्लोरिंग आया हुआ है और मंजर भी पूरा प्लांट्स में लगा है। तो यह भी आपको साल में 2 बार इसमें फ्रूट्स आते हैं। इसे भी गमले में लगाइए, अच्छे से लगते हैं और बहुत कम देख रेख में ये सारे पौधे आसानी से गमले में ग्रो हो जाते हैं। उसके बाद आप सदाबहार मैंगो ट्री को भी गमले में लगाइए। घर के जमीन में भी लगाइए, गमले में भी लगाइए। गमले में लगाकर छत में आप ढेर सारे आम इस प्लांट से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको गमले में लगाने वाले आम का प्रजाति के बारे में बता रहा हूँ। उसके प्रजाति का नाम थाईलैंड मैंगो ट्री है। दोस्तों, यह बहुत कम समय में ही फलता है। उसके बाद दोस्तों, दूसरा सदाबहार मैंगो ट्री है। यह साल में 2 बार फलता है और छोटे छोटे गमले में भी लगता है और देखने में इसके फल बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। तो आप इस वैरायटी के आम के पौधे को गमले में लगाइए, आसानी से लग जाते हैं। उसके बाद आप लीची के पौधे को भी गमले में लगा के आसानी से उगा सकते हैं। स्वीट हार्ट कलकत्ता लीची एक गमले में लगाने की सबसे अच्छी वैरायटी है और इसकी भी हाइट आपको 3 से 4 फीट जाएगी और इसे आप 24 इंची के पोट में लगाइए, आसानी से ये लगेंगे और वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर इस पौधे को लगाइए। लीची शाही लीची का तो टेस्ट ही अलग है, लेकिन ये 2 वैरायटी गमले में लगाने की सबसे अच्छी वैरायटी है। इसलिए आप बरसात के सीजन में इस लीची के पौधे को आसानी से लगाइए, गमले में लगेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, यह चीकू है, जो कि खाने में बेहद ही स्वादिष्ट होता है। आप बारहमासी गुप्ती गरती के चीकू के पौधे को लगाइए, जो गमले में लगने की सबसे अच्छी वैरायटी और यह अभी सालों भर इसमें फ्रूटिंग होता है। एक फल खत्म नहीं होता है कि दूसरा फ्रूटिंग चालू हो जाता है बारहमासी चीकू के इन 2 वैरायटी के चीकू को पौधे को आप गमले में लगाइए, जो कि सभी एक ग्राफ्टिंग प्लांट्स है और 6 से साल भर में इसमें फ्रूटिंग चालू हो जाता है। उसके बाद आप एप्पल बेर के पौधे को गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके बहुत सारी वैरायटी आती है, कश्मीरी, जापानी बेर, चाइनीज बेर, थाईलैंड एप्पल बेर, लाल बेर। ये सभी गमले में लगाने की अच्छी वैरायटी है और बहुत कम देख रेख में अच्छे से प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं।
उसके बाद अनार के पौधे को आप कलकत्ता सफेदा, सोलापुरी रेड, इलाहाबादी रेड के प्रजाति को लगाइए। यह गमले में लगाने की अच्छी वैरायटी है और यह भी आपके 6 से लेकर 1 साल के बीच में फ्रूटिंग चालू हो जाता है इस अनार के पौधे में, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है और यह विटामिन से भरपूर पौधा होता है। तो इसे आप जरूर गमले में ऐड करिए। उसके बाद दोस्तों ड्रैगन फ्रूट, जो कि इस समय अभी प्राय सभी घर में लगाया जा रहा है, क्योंकि यह विटामिन से भरपूर होता है और हेल्थ बेनिफिट में बहुत कारगर काम करता है। इसे भी आप गमले में लगाइए, अच्छे से लगते हैं। इसे आप जब भी लगाइए तो 30 इंची से लेकर 35 इंची का पॉट में लगाइए या फल वाले टोकरे में लगाइए, जो कि आसानी से लग जाते हैं। सफ़ेद जामुन, जामरूल एवं व्हाइट एप्पल के नाम से इस फल को आप गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं और यह बहुत ही टेस्टी होता है और इसमें भी फ्रूटिंग आपको साल भर के बाद चालू हो जाती है। अब आप अपने घर में कटहल गमले में लगाकर आसानी से उगा सकते हैं। बारहमासी या ताइवान कटहल, जिसे आप गमले में लगाइए, ये 2 वैरायटी गमले में लगाने की अच्छी वैरायटी है और यह भी आपको 1 साल के बाद इसमें फ्रूटिंग चालू हो जाता है। तो इसे आप 30 इंची के पॉट में लगाइए, तभी ये अच्छे से ग्रो करेगा। उसके बाद आप कस्टर्ड एप्पल यानी शरीफा के पौधे को भी लगाइए, इसमें भी 2 वैरायटी आपको मिल जाएंगी। लखनऊ रेड, कलकत्ता व्हाइट, ये 2 वैरायटी बहुत अच्छे से काम करता है। उसके बाद आप सेव के पौधे को भी गमले में लगाइए। इसमें आपको HRM एप्पल, गोल्डन टूरिस्ट एप्पल, ये गमले में लगाने की सबसे अच्छी वैरायटी है और ये आपके गर्म क्षेत्र में भी आसानी से हो जाएंगे। 45 डिग्री टेम्परेचर भी रहेगा तो आप इस सेव के पौधे को लगाइए। इस वैरायटी के आसानी से गमले में लगेंगे और 30 इंची के पोट में इसको लगाना है, वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर, और आसानी से यह ग्रो हो जाता है। उसके बाद आप अंगूर के पौधे को अगर गमले में लगाना चाहते हैं तो M99 बल्थम, ये ऐसे 2 प्रजाति है जो गमले में लगाने की अच्छी सी वैरायटी है और 6 महीने के बाद इसमें फ्रूटिंग चालू हो जाता है और बहुत घना प्लांट्स हो जाता है। तो इसका वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर आप पौधे को इस मानसून सीजन में लगाइए, आसानी से लगेंगे और बहुत जल्दी ग्रो होते हैं और इसके फल बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसके बाद आप पपीते के पौधे को भी गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पूसा नन्ना, ताइवान पूसा डकवर्थ, ये 3 ऐसी वैरायटी है जो गमले में लगाने की आसानी से लगता है और इसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं होती है। तो इस सीजन में आप इस 3 पौधे के वैरायटी को लगाइए और पपीता में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यह बहुत ही हमारे हेल्थ बेनिफिट के लिए अच्छा होता है। तो घर में आपको अगर ओरिजिनल पपीता खाने को मिल जाए तो और क्या बात है। इसमें भी आपको 6 से 7 महीने में फ्रूटिंग चालू हो जाता है। उसके बाद ऑरेंज के 2 वैरायटी को आप लगाइए, नागपुरी या ताइवान, या भी गमले में लगाने की अच्छी वैरायटी और 6 महीने में इसमें भी फ्रूटिंग चालू हो जाता है। देखिए कितने सुंदर इस समय फ्रूट्स आए हुए हैं और बड़े बड़े आकार में संतरे फले हुए हैं। यह ताइवान संतरा है, इसे भी आप गमले में लगाकर आसानी से फ्रूट ले सकते हैं। यह पौधा आपको साल भर के बाद फ्रूटिंग देना चालू कर देता है और छोटे से भी प्लांट्स में सैकड़ों की संख्या में फल देता है। उसके बाद शहतूत के पौधे को तो आप घर में लगा सकते हैं गमले में। यह बहुत सारे हमारे हेल्थ बेनिफिट के लिए कारगर काम आता है और गमले में आसानी से लगता है और साल में 2 से 3 बार इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग इसे आता है। अगर आप मानसून सीजन में इस पौधे को नहीं लगाए हैं तो जरूर लगाइए, क्योंकि यह हेल्थ बेनिफिट में बहुत ही कारगर काम करता है। उसके बाद आंवले के पौधे को गमले में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है और औषधीय गुण का खान होता है। इसमें भी 2 प्रजाति आपको मिल जाएंगे, रेड आंवला, व्हाइट आंवला। ये 2 प्रजाति गमले में लगाने के लिए सबसे बेस्ट है और औषधीय गुण से भरपूर होता है। इसलिए इन 2 वैरायटी को आप गमले में लगाइए, आसानी से लगेंगे और इसमें भी 1 साल के बाद फ्रूटिंग चालू हो जाता है। इसकी हाइट 7 से 8 फीट तक जाएगी। इसे भी आप 30 इंची का पोट में लगाइए, वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर, इस मानसून सीजन में आसानी से लगेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए यह अंजीर का पौधा है जो कि कितने अच्छे से फ्रूटिंग हो रहे हैं और इससे भी आप अगर पोट में लगाते हैं तो यह भी आसानी से लग जाता है। आपको बाजार से इतने महंगे अंजीर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसे जरूर इस मानसून सीजन में अपने गमले में लगाएं। उसके बाद केले के प्रजाति को भी आप गमले में लगाकर आसानी से उगा सकते हैं। दोस्तों आप G9 चिनिया केला
को गमले में लगाइए। गमले में लगाने की अच्छी वैरायटी है। आप इस गमले में लगाएंगे उसमें वर्मी कंपोस्ट कैसे बना हुआ है, तो रिवर सेंट, कोकोपीट और गार्डन सॉइल इन सभी को मिक्स करके पौधे को लगाइए। ये केले का पौधा है, यह आपका साल भर में फलने लगेगा और गमले में लगाने की अच्छी वैरायटी है। इसे आप गर्मी एवं बरसात के सीजन में आसानी से सही समय गर्मी एवं मानसून का सीजन होता है, तो आप गमले में वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर का खाद, रिवर सेंट्स एवं गार्डन सॉइल मिक्स करके इस पौधे को लगाएंगे। उसके बाद देखिए यह बेलपत्र का पौधा है। इसका जो फल होता है गर्मी के सीजन में बहुत अच्छे से हेल्थ बेनिफिट में काम आता है और पेट को ठंडक प्रदान करता है। तो इसे भी आप गमले में लगाइए और इसमें साल भर में फ्रूटिंग चालू हो जाता है। यह प्लांट्स अभी मेरा 6 महीने का है, तो जो गमले में लगने का अच्छे से लगाया है वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर। इसे भी आप 30 इंची का पोट में लगाइए, क्योंकि यह प्लांट्स की हाइट आपकी 7 फीट तक जाएगी और इसमें 1 साल के बाद फ्रूटिंग चालू हो जाएगा इस शुभ बेलपत्र के पौधे में। तो दोस्तों इन 20 फल वाले पौधे को अपने गमले में जरूर लगाएं इस मानसून के सीजन में, क्योंकि ओरिजिनल वेजिटेबल बाजार में मिलते नहीं है, केमिकल वाले मिलते हैं। अगर ओरिजिनल वेजिटेबल आपको घर में खाने को मिल जाए तो और क्या बात है, जो कि 6 महीने के अंतराल में और आसानी से इसमें फ्रूटिंग चालू हो जाता है। आप मिट्टी इसकी वेल ड्रेन बनाएं और पौधे को लगाएं, आसानी से लगेंगे। मिट्टी में आपको इस समय बालू, वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर का खाद, एक्सम सॉल्ट, फंगीसाइड्स, नीम खली और वर्मी कंपोस्ट का यूज करिए। मिक्स बनाकर पौधे को लगाइए और कितने सुंदर फ्रूटिंग आएंगे अभी सभी पौधे में। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और इस मानसून के सीजन में आप इन 20 पौधे को घर में लगाकर ओरिजिनल फ्रूट्स का मजा लें। उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि इस फ्रूट्स वाले प्लांट्स का थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। जब इसमें फ्लावरिंग आता है तो इसमें पानी की आप मात्रा कम कर दीजिए और पोषक तत्व से भरपूर खाद उस समय प्लांट्स को दीजिए। इसकी कलियां गिरेंगी नहीं, फल के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इन सारे पौधे को आप प्रोपोर्शन लाइट्स में रखिए और नीम ऑयल का स्प्रे आपको हमेशा करते रहना है, महीने में हर बदलते मौसम के अनुसार। तब जाके आपके प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा और अच्छी प्लांट्स में आपका कलियां एवं फ्रूट से पौधा भर जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। आप मानसून में इस 20 फल वाले पौधे को गमले में लगाना नहीं भूलें, क्योंकि ये सारे प्लांट्स बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं, गमले में लगते हैं। और इसी वैरायटी का प्लांट्स आप नर्सरी से अपने ले आइए और अपने घर में लगाइए और ओरिजिनल फ्रूट्स का आनंद लीजिए। बाय बाय, टाटा।